जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, हनुमान सिंह। आगे देखिए, इसी प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपाधि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। पहले तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को। ठीक है, दूसरे नंबर पर पूछा जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, परस सोनी। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का तात्या तोपे किसे कहा जाता है? गुंडाधुर को। ठीक है, चौथे नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाँचवें नंबर देखिए, बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? ये आप लोग के लिए नया हो सकता है, मनकूराम सोढ़ी। ठीक है, छठवें नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वीर नारायण सिंह। क्लियर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 50%, 70%, 30% या फिर 40%। एक क्वेश्चन आप लोग को CGPSC 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 70%। आपको याद रखना है दोस्तों, पहले 60% था। ठीक है दोस्तों, 60% दिया जाता था, उसको बढ़ा के 70% किया गया है। अभी वर्तमान में अगर एक क्वेश्चन आपको आता है तो आपको 70% पर टिक करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बड़वानी पहाड़ी। ये कहाँ पे है दोस्तों? MP में। ठीक है, आपको याद रखना है MP में है। बाकी जो ये 3 पहाड़ियाँ है दोस्तों, ये तीनों छत्तीसगढ़ में स्थित है। बड़वानी कहाँ पे है? MP में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 MCQs का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। CG व्यापम है, PSC है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। ठीक है, 25 सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद है GK GS इंडिया का सामान्य ज्ञान। यहाँ पे आप लोग को 35 सेट देखने को मिलेगा, वेटेज ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों बोनस के तौर पे GK GS वन लाइनर 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, GK GS का वन लाइनर 1000 क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए बोनस है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गणित का 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, ये यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर GK का वेटेज अधिक होता है। ठीक है, आजकल सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों साइंस का सेक्शन। ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। सभी से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीनों से आप लोग को 200 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिजिक्स से भी, बायोलॉजी से भी और केमिस्ट्री से भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सामान्य हिंदी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है।
ठीक है। आगे है दोस्तों सीजी करेंट अफेयर, किसकी बात हो रही है, 2023 की। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी कॉमन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। ठीक है, बेसिक से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई वैकेंसी में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसको हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट है, यहीं से आप लोग का सिलेबस बनता है। तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपये में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपये खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? इस क्वेश्चन को आपने जिले के तहत देखे होंगे, बट यहाँ पे राज्य के तहत क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। अगर जिला पूछा जाता है दोस्तों कौन से जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है गरियाबंद जिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेवता ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? गुरु घासीदास सम्मान है, यति यतनलाल सम्मान है, महाराजा अग्रसेन सम्मान है, या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यति यतनलाल सम्मान। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? कौन से अनाज से बनाए जाते हैं दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, चावल। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, कभी कभी स्वाद भी पूछा जा सकता है, तो स्वाद आपको याद रखना है मीठा। ठीक है दोस्तों, मीठा होता है स्वाद, और इसे देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। ठीक है, देहरौरी व्यंजन चावल के आटे से बनाया जाता है, स्वाद मीठा होता है और इसे देसी रसगुल्ला कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा का त्यौहार शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराजा पुरुषोत्तम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? कहाँ पे मिली थी दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अड़ेगा केशकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिम सीमा से लगे हैं? भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्द ही आप लोग को भूगोल का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पता है तो आप भूगोल का 20% क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए,
निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? इस प्रकार के क्वेश्चन में 90% लोग गलत आंसर टिक करके आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उराव जनजाति पे आप लोग टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, निवास नहीं करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, भद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? कौन से वर्ष हुई दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2001। डेट आपको याद रखना है 7 जून। ठीक है दोस्तों, 7 जून 2001। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने 450 प्लस क्वेश्चन का ई बुक भी लॉन्च किया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में आपको डिटेल से देखने को मिलेगा, तो आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड नंबर पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इतिहास से संबंधित सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्यक वंश। ये बिहार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये तीनों छत्तीसगढ़ के राजवंश हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? कौन सी नृत्य शैली है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? कौन सा समय है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1758। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा 1741। ठीक है दोस्तों, बट 1741 नहीं है, ये आक्रमण का समय है। ठीक है, और इसे प्रत्यक्ष विधि से शासन नहीं माना जाता है, 1758 से माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में बैलों की पूजा की जाती है? कौन से त्यौहार है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पोला। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? प्रीवियस में हमने एक क्वेश्चन इसी प्रकार का देखे थे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से बहुत प्रभावित है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, डोरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? यहाँ पे भंडार पूछा गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 16%। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको ऑप्शन टिक करना है। 16 से 18% तक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन में आपको दिखता है तो आप उसे आंसर ले सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको 16% देखने को मिल रहा है, अगर 18% रहता है तो उसे भी आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।